चलिए आज पड़ताल करते हैं एक बहुत ही विशाल, बहुत ही पुरानी सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जो अचानक जैसे हवा में गायब हो गई और अपने पीछे छोड़ गई सिर्फ कुछ ऐसे सुराग जो दिमाग को और उलझा देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये कहानी है एक खोज की, उन जवाबों की तलाश की जो हजारों साल से जमीन के नीचे दफन थे। आइए इस रहस्य को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। जरा सोचिए, एक इतनी आधुनिक सभ्यता जिसके बड़े बड़े शहर, जिसकी अपनी एक संस्कृति, सब कुछ वक्त की धूल में कहीं खो गया। सदियों तक तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि हमारे पैरों के ठीक नीचे इतिहास का इतना बड़ा खजाना छिपा हुआ है। और फिर 20वीं सदी में कुछ इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इस भूली बिसरी कहानी के पन्ने पलटने शुरू किए। कह सकते हैं कि वे इस ऐतिहासिक रहस्य के पहले जासूस थे। इस पूरी जांच की कमान संभाली सर जॉन मार्शल ने, जो उस समय के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे, और उनके सबसे काबिल अफसरों में से एक थे राखलदास बनर्जी, जिन्होंने एक साधारण से दिखने वाले टीले में छिपे एक पूरे के पूरे शहर मोहनजोदाड़ो को दुनिया के सामने लाके रख दिया। इन खोजकर्ताओं ने हमें रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन असली कहानी तो उन चीजों में छुपी है जो हड़प्पा के लोगों ने खुद बनाई थी, जो वो पीछे छोड़ गए। और यही हमारे सबसे पक्के सबूत हैं। तो चलिए सबूतों की जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि वो लोग किन चीजों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि किसी भी सभ्यता की तकनीक और उनका ज्ञान उनकी चीजों से ही तो पता चलता है। तो हड़प्पा के लोग थे कांस्य युग के लोग, मतलब कांसे जैसी धातु का इस्तेमाल तो ये खूब जानते थे, उसमें माहिर थे। पर हैरानी की बात यह है कि लोहा, आयरन, इसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था, पूरी तरह अनजान थे। उनकी जो मोहरें मिली हैं वो सेलखड़ी से बनी हैं। और हाँ, उनके जो मिट्टी के बर्तन हैं ना, उन पर एक खास लाल रंग मिलता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उनकी पहचान ही बन गया था। अब जरा इसे समय के पैमाने पर रखकर देखते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि जब मिस्र के पिरामिड बन रहे थे और वहां फराओं का राज था, ठीक उसी वक्त सिंधु घाटी के लोग अपने शानदार शहरों को बना रहे थे। मतलब ये कोई अलग थलग छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है, तो अब हम उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये चीजें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में क्या बताती हैं। कैसी थी उनकी संस्कृति, वो लोग जीते कैसे थे। कभी कभी ना इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां सबसे छोटी चीजों में छुपी होती हैं। चन्हूदड़ो नाम की एक जगह पर एक ऐसी ही चीज मिली जो हमें सीधा 4000 साल पहले के लोगों से जोड़ देती है। यकीन करेंगे, लिपस्टिक। जी हाँ, लिपस्टिक। ये खोज हमें बताती है कि तैयार होना, सजना संवरना और कॉस्मेटिक्स का ख्याल उनके लिए भी उतना ही जरूरी था। ये एक छोटा सा सबूत है जो हमें उनकी इंसानियत के बहुत बहुत करीब ले आता है। लेकिन जाहिर है, जिंदगी सिर्फ सौंदर्य प्रसाधनों तक ही तो सीमित नहीं थी। उनकी असली ताकत थी उनकी खेती बाड़ी और उनका सामाजिक ढांचा, जिसने इतने बड़े बड़े शहरों को खड़ा होने का आधार दिया। और इसके सबूत हमें अलग अलग जगहों से बिखरे हुए मिलते हैं। जैसे कालीबंगा में जुते हुए खेत के साफ साफ निशान मिले हैं, तो वहीं बनावली में मिट्टी का बना हुआ एक हल मिला है। लोथल और रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं, जिससे उनके खान पान का अंदाजा लगता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, लोथल और कालीबंगा में अग्निकुंड भी मिले हैं, और लोथल से तो युग्म शवाधान यानी डबल बरियल के सबूत भी मिले हैं। ये सब उनके धार्मिक रीति रिवाजों की तरफ इशारा करते हैं। और कालीबंगा, कितना दिलचस्प नाम है। इसका मतलब ही है काले रंग की चूड़ियां। इसने तो अपने नाम में ही अपनी कहानी छुपा रखी है। ये उस दौर का एक बड़ा प्रांतीय केंद्र हुआ करता था। अब हम चलते हैं इस सभ्यता के दिल में, उसके केंद्र में, एक ऐसा शहर जो शायद उनकी राजधानी रहा हो। एक ऐसा शहर जिसने हमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाले सबूत दिए हैं, मोहनजोदड़ो। इस शहर का नाम ही कितना रहस्यमयी है, मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। ये नाम वहां के स्थानीय लोगों ने उस जगह को दिया था। और ये सिंधु सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे बड़ा शहर है। और इसी मृतकों के टीले के नीचे दबा हुआ था एक जीता जागता, पूरी तरह से प्लान किया हुआ शहर। और उसी शहर में मिली एक ऐसी इमारत जो उनके संगठन और उनकी प्लानिंग का सबसे बड़ा सबूत है। वो इमारत थी विशाल अन्नागार, यानी द ग्रेट ग्रैनरी। जरा सोचिए, इतना बड़ा अनाज का गोदाम,
ये सीधे सीधे दिखाता है कि उनकी खेती कितनी उन्नत थी, कितना सरप्लस अनाज होता था और वो लोग भविष्य के लिए योजना बनाने में कितने माहिर थे। ये इमारत यकीनन शहर की आर्थिक ताकत का केंद्र रही होगी। लेकिन मोहनजोदाड़ो ने हमें सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें ही नहीं दी, वहां से एक ऐसी छोटी सी चीज मिली है जो आज हड़प्पा की कला और संस्कृति का प्रतीक बन चुकी है। ये है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। इस छोटी सी मूर्ति को देखिए जरा, इसमें गजब का आत्मविश्वास और एक स्वाभाविकता है। ये हमें शानदार तरीके से दिखाता है कि हड़प्पा के कारीगर न सिर्फ धातु की कला में माहिर थे, बल्कि वो इंसानी हाव भाव को भी कितनी खूबसूरती से दिखा सकते थे। हमने इतना कुछ खोज लिया है, इतना कुछ जान लिया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो यह है कि हर जवाब के साथ सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे सामने कई नए सवाल खड़े कर देती हैं। मिसाल के तौर पर सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों का मिलना अब ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि आम तौर पर यह माना जाता था कि घोड़े इस सभ्यता का हिस्सा नहीं थे। तो ये एक ऐसा सुराग है जो पूरी कहानी को पलट सकता है। तो आखिर में सवाल यही है कि जमीन से निकला हर नया सबूत हमें जवाबों के करीब ला रहा है या फिर वो सिर्फ इस रहस्य को और भी गहरा कर रहा है। सिंधु घाटी की कहानी एक ऐसी पहेली है जिसकी खोज आज भी जारी है।